नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, वो मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम नंबर। हिंदी में कहा जाए तो अभाज्य, भाज्य या भाजक और सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग पूरा बेसिक से, माने इस टॉपिक को हम लोग जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक बताएंगे। मेरा पूरा दावा है दोस्तों, आप लोग एक वीडियो ये मेरा देख लीजिएगा, आप लोग को फ्यूचर में कभी भी प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम नंबर यानी कि भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्या से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो में दोस्तों पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसमें मैं बेसिक लेवल से आप लोग को बताने वाला हूं किस संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर को कैसे आप पकड़ोगे, प्राइम नंबर का क्या पहचान है, सारा ए टू जेड मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर, ठीक है, आप लोग के गूगल प्ले स्टोर में है। अगर आप लोग किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं तो आप लोग पिंटू टीचिंग सेंटर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग उसका, उसमें हम मैं आप लोग के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज रखा हूं, आप लोग उसको बना सकते। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों हम लोग इसके बारे में थोड़ा बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन है प्राइम, कौन है कंपोजिट। दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक की ओर चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम को प्राइम नंबर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर को हिंदी में दोस्तों सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। दोस्तों सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं कोई भी दो या मोर देन टू नंबर, दो से अधिक संख्या, मोर देन टू नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय वन। बता दे रहे हैं फिर से आपको दोस्तों, कोई भी दो या दो से अधिक संख्या जो कि केवल वन से विभाजित होती है, केवल और केवल वन से विभाजित होती है, उसी को हम लोग को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा एक सिंगल नंबर पे नहीं लगता, डबल पे लगता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 और 7, ठीक है ना, 4 और 7। देखिए दोस्तों इसमें कितना नंबर है, तो दो नंबर है। अच्छा, दोनों को अगर डिवाइड करने का बात कहा जाए कि इन दोनों को कौन ऐसा संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे केवल और केवल कौन इनको डिवाइड करेगा, वन डिवाइड कर सकता है, यानी ये हमारा को प्राइम नंबर। ठीक, एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे 5 और 9, ठीक ना, 5 और 9, इनको अगर देखा जाए कि इनको कौन डिवाइड कर सकता है, इन दोनों को केवल और केवल वन डिवाइड कर, समझ में है ना। 5 और 9 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो इनको कौन डिवाइड कर सकता है, केवल और केवल वन डिवाइड कर सकता है। तो याद रखिएगा को प्राइम नंबर कभी भी सिंगल डिजिट पे नहीं लगता है, या तो दो गो संख्या हो, ना तो दो से अधिक संख्या हो। जैसे मान लीजिए कोई तीन गो संख्या रहता है, 4, 6 और 7, ठीक है, दो से अधिक संख्या है। तो इन तीनों को दोस्तों अगर डिवाइड करने का बात बोला जाए, तो इन तीनों को केवल और केवल कौन डिवाइड करेगा, वन डिवाइड करेगा, यानी ये हमारा को प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या।
बात समझ में है ना। तो दोस्तों आप लोग अगर को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या समझ लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य या भाजक संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम लोग एक बार देखते हैं। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, ठीक है, और हिंदी में भाज्य या फिर भाजक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, भाज्य या फिर भाजक संख्या इसको कहते हैं। दोस्तों भाज्य या भाजक संख्या किसको कहते हैं ये याद रखिएगा। कोई भी ऐसी संख्या, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय more than two number is called composite number। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी ऐसी संख्या जो कि दो से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित होती हो उसी को भाज्य या भाजक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे 4। ठीक है, 4 को दोस्तों देखिए, एक 1 काटेगा, एक 2 काटेगा, एक 4 काटेगा। देखिए यहाँ 2 से अधिक संख्या यानी टोटल 3 गो संख्या इसको काट रही है, तो ये मेरा भाज्य या भाजक संख्या कहलाएगा। जैसे 6 को देखिए, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा। यहाँ 2 से ज्यादा संख्या इसको डिवाइड करा तो ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिएगा, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 भी भाज्य में आता है दोस्तों। 1 काटेगा, 3 काटेगा, 9 काटेगा, तो हमारा क्या में आएगा, भाज्य। यानी भाज्य या भाजक संख्या दोस्तों उसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्या से कटे, माने 2 से ज्यादा संख्या उसको काटे, 3 गो काटे, 4 गो काटे, 5 गो काटे, आपका सब भाज्य है। ठीक ना, तो भाज्य या भाजक संख्या आप लोग को अगर समझ में आया तो हम लोग इसका मेन पार्ट पे चलते हैं जिसका नाम है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। और कंपेटिटिव लेवल में मैक्सिमम स्टूडेंट को अभाज्य संख्या में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपसे फ्यूचर में आपको प्राइम नंबर से तो कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्राइम नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर यानी कि भाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका डिफिनेशन है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself is called prime number। The number which is divisible by 1 and itself is called prime number। वह ऐसी संख्या जो कि केवल एक और खुद से, माने एक और खुद से, इसका मतलब केवल दुइये को संख्या से कटे। फिर से मैं बता दूं, वह ऐसी संख्या जो कि केवल एक और खुद से कटे यानी केवल दो ही संख्या से विभाजित हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल 2। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों 3। देखिए तो 2 को केवल एक काटेगा, एगो खुद से यानी 2 से कटेगा। 3 एगो एक से, एगो खुद से यानी 3 गो से कटेगा, 3 से कटेगा। अगला 5। 5 देखिए एगो एक से और एगो खुद से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए 7।
7 एगो एक से और एगो खुद से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसी संख्या जो कि केवल एक से और खुद से कट रही हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या। ये बात क्लियर हो गया दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये बात क्लियर हो गया तो चलते हैं इसका थोड़ा प्राइम नंबर का हम लोग डीपली के बारे में जानते हैं कि कैसे 1 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे कि कैसे प्राइम नंबर को फाइंड किया जाए, इस सब चीज के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 1 से लेके 100 के बीच देखते हैं कि कितने प्राइम होते हैं। तो देखो 1 से लेकर 100 के बीच टोटल 25 प्राइम होते हैं। ठीक है, ये तो होते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें हम लोग छोटा है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हाँ ये संख्या प्राइम होता है। चलिए इसको बारे में थोड़ा दिखाते हैं। तो 1 से लेके अगर 10 तक देखिएगा दोस्तों प्राइम संख्या कौन कौन होता है, तो हमारा 2, 3, 5, 7, टोटल प्राइम कितने? 4। ठीक है, उसके बाद 11 से लेके 20 तक प्राइम संख्या देखेंगे। ठीक है, तो एक 11, 13, 17 और 19, टोटल यहाँ पे कितने? 4। ठीक है, नेक्स्ट 21 से लेके 30 तक प्राइम देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन होता है? एक होता है 23, एक होता है 19, टोटल प्राइम कितने? 2 प्राइम। ठीक है, अगला 31 से लेके 40 तक देखेंगे प्राइम नंबर। कौन कौन होता है जी? 31, 37, आपके 2 प्राइम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 41 से लेके 50 तक प्राइम देखिएगा, तो आपके 2 प्राइम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 41, 43, 47, आपके 3 प्राइम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 से लेके आपके 100 तक टोटल 25 प्राइम यानी अभाज्य संख्या होते तो हैं जरूर, लेकिन 1 से लेके 50 तक देखिएगा तो इतने सारे आपके प्राइम होते हैं। इट मीन्स टोटल आपके 15 प्राइम होते हैं। तो अगर कहीं सवाल में देखिएगा कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम होते हैं, तो आप लोग क्या बोल सकते हो? हमारे कितने प्राइम होते हैं? 15 गो प्राइम होते हैं। ठीक है, अगला, ठीक है, दूसरा, अगर आप 51 से लेके 60 तक प्राइम देखोगे। ठीक है, 51 से लेके 60 तक अगर अभाज्य संख्या देखें तो एक होता है 53, 59, ये आपके अभाज्य होते हैं। कितने? नेक्स्ट 61 से लेके 70 तक प्राइम देखेंगे, आपके यहाँ पे जो प्राइम होंगे वो एक होता है 61, एक होता है 67, तो प्राइम यहाँ भी। नेक्स्ट 71 से लेके 80 तक आप प्राइम देखोगे। ठीक है, सॉरी हाँ 71 से लेके आप 80 तक प्राइम देखोगे। एक होता है 71, 70, 17, टोटल 3 प्राइम। नेक्स्ट 81 से लेके 90 तक देखेंगे। ठीक है, आपके जो प्राइम नंबर होते हैं यानी भाज्य संख्या जो होंगे वो होंगे 81, 83, 89, इट मीन्स 3 संख्या। नेक्स्ट 91 से लेके 100 तक देखेंगे तो टोटल आपके एक प्राइम होते हैं 97, यानी यहाँ, हाँ दोस्तों आप ऐड करोगे टोटल 10 प्राइम यानी 10 अभाज्य निकलेगा। देखिए 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10 और एक सॉरी यहाँ गलती एक हुआ है। कब? यहाँ पे 15 था ना, 2, 2, 4, 7, 3, 10 और एक 11 ना, एक गलती हुआ है। कौन सा दोस्तों हुआ है आपका? वहां पे 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10 और एक 11, यहाँ पे आपकी गलती निकले हैं। और वो गलती दोस्तों कौन सा निकला है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मिस्टेक हो गया, 81 दोस्तों आपका प्राइम नंबर नहीं है।
सॉरी माई मिस्टेक हो गया 2, यहाँ पे आपका 81 नहीं है क्योंकि वो 9 से भी कटता है, मेरा मिस्टेक, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 से लेके 100 के बीच में टोटल आपके 25 प्राइम होते हैं, जिसमें 1 से लेके 50 में 15 और 50 से लेके 100 के बीच में 10, 15 और 10 जोड़िएगा तो आपको 25 प्राइम होते हैं। एक छोटा था, हमने आपको दिखा दिया कि ये 1 से लेके 100 तक अनुमान आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइम होता है, आगे का तो हम निकालना सीख, ये बात आप लोग को पता चला, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों इसका लास्ट बेसिक पे कि हम लोग प्राइम कैसे फाइंड करें, कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या प्राइम होती है। और हाँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बनाने टाइम, क्योंकि इसका आवश्यकता पड़ सकता है, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या प्राइम, कैसे फाइंड करेंगे कि प्राइम हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, प्राइम का कुछ कुछ रूल देख लीजिए, इसी रूल से बनाइएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं, ठीक। रूल नंबर 1 याद रखिएगा, प्राइम कभी भी ऑड नंबर होता है, कभी भी याद रखिएगा ऑड नंबर ही होता है, ठीक है, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, ठीक है ना, क्योंकि एकमात्र जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 तो इवन होता है, याद रखिएगा 2 को छोड़ के ब्रह्मांड की सच्चाई है, ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो कि एक आपका इवन यानी कि सम संख्या होगा, केवल 2 को छोड़ के, ठीक है ना। 12 में भी तो 2 लगा है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो इवन है तो प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है। पहला रूल कि प्राइम हमेशा ऑड होगा। दूसरा, प्राइम को आप कैसे डिस्क्वालिफाइड करोगे, मतलब कैसे हटाओगे, किसी का यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 5, 6, 8 लगे, आप उसको कभी प्राइम मत मानना, ठीक है ना। 2 और 5 को छोड़ के, क्योंकि 2 प्राइम होता है और 5 भी हमारा प्राइम होता है। बाकी और किसी भी प्राइम, जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि 35 आपका प्राइम है, लास्ट में क्या लगा है 5, नहीं, प्राइम नहीं हो सकता है। 105 आपका प्राइम है, लास्ट में क्या लगा है 5, नहीं, प्राइम नहीं हो सकता। बात समझ में है ना। तो याद है कि किसी भी संख्या का अंतिम में लास्ट में 5 बैठा हो तो आप उसको प्राइम मत मानिएगा, वो कभी प्राइम नहीं हो सकता है, 2 और 5 को छोड़ के, ठीक है। रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 दोस्तों, आपको क्या करना है, मैक्सिमम सवाल में, ठीक है, मैक्सिमम सवाल में आप क्या देखोगे कि 2 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम होते हैं उनको हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि अगर वो संख्या किसी नंबर को, मतलब प्राइम को काट, मतलब संख्या को काट दे रहा है तो प्राइम नहीं हो सकता है, नहीं काट रहा है तो प्राइम होगा, ठीक है। ये आपको रूल, अगर आपको ये समझ में आए तो इसका हम एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई भी उठाते हैं, सबसे पहले इनमें से मान लीजिए 97 आपका प्राइम था, चलिए हम चेक करके बताते हैं। देखिए 97 रूल, पहला रूल क्या है कि आपका ऑड होना चाहिए, हाँ जी है। दूसरा रूल, आपका लास्ट नंबर 0, 2, 4, 5, 6, 8 नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक। तीसरा रूल, आपको हमने क्या बताया था, 2 से लेके 20 तक आप जितने भी उसके बीच में जितने प्राइम होते हैं आप उनसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो। लेकिन चेक करने का नियम क्या है दोस्तों, 97 है, आपको करना क्या है, इस 97 के मतलब जो नंबर है आप उसके नियरेस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर देखो, इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 100 है, और 100 का रूट क्या होता है 10। तो हमको करना क्या है कि 10 के नीचे जितने भी नंबर होते हैं प्राइम, उनसे डिवाइड देके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 10 के नीचे प्राइम होता है 2, 3, 5, 7, यही 4 नंबर होता है, क्योंकि अब जो भी आएगा प्राइम वो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, इन चारों में से कोई नंबर अगर इसको काटा तो ये प्राइम नहीं है, और नहीं काटा तो प्राइम, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 2 उसी को काट सकता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो 2 काट नहीं पाएगा तो इसको हटा देंगे। 5 को भी हटा दीजिए, क्योंकि 5 उसी को काटेगा जिसके लास्ट में 0 और 5 लगे, तो 0 और 5 मना ही है तो चेक करना ही काहे है, तो 2 और 5 को आप पहले ही हटा दोगे, बाकी जो नंबर आएगा आप डिवाइड देके जगह। तो 3 से चेक करते हैं,
3 का नियम है दोस्तों कि आप इस संख्या को आपस में ऐड करिए। 9 और 7 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 इसको काटा नहीं, बचा 7। 7 से चेक करेंगे दोस्तों तो 7 से भी नहीं कट रहा है, 14 7 98 होता है, ये नहीं कट रहा है, तो ना ही इसको काटा 2, ना ही इसको काटा 3, ना ही इसको काटा 5, ना ही इसको काटा 7, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यानी सॉरी, ये प्राइम नंबर है, नहीं कट रहा है तो ये प्राइम नंबर है, अगर किसी से कट जाता तो ये प्राइम नंबर। समझ में आया ना? चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन आपको हम बताएंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको ठीक समझ में आएगा, कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का आज का पहला, ठीक है। बोला क्या है कि 430 और 438 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं 430 और 438 के बीच अभाज्य, ठीक। तो हमने क्या बताया था कि प्राइम हमेशा आपका ऑड होता है, तो 430 के बाद ऑड 431, 433, 435 और 437, ठीक है। क्योंकि हमेशा प्राइम ऑड पे ही शक पे निजाह जाता है, इवन पे नहीं। तो बोला कि 430 से 438 के बीच बताइए कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो हमने ऑड कितना आया इसमें 4, तो 4 रखा, ठीक। अब देखिए इसका रूल छाटा जाए। रूल कहता है कि किसी भी प्राइम के अंदर लास्ट में 0 2 4 5 6 8 लगा रहा है तो नहीं हो सकता है, इसके लास्ट में क्या है 5, आप इसको ऐसे ही हटा दो, ठीक है। आप इसको ऐसे ही हटा दो, ठीक। उसके बाद अब यहां तो सारा ऑड है, इवन तो है नहीं, 5 वाले को हम हटा ही दिए। अब क्या करोगे आप, इसका रूल 3 यूज कर सकते हो, डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सबसे पहले 3 से डिवाइड देके देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इजी है करना। 3 का क्या है, जोड़ के देखिए उसके टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 4 3 7 और 1 8, 3 से नहीं कट रहा है। 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कट रहा है। 4 3 7 7 14, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक। अब आते हैं, हमने क्या बताया था, आप बड़ा वाला जो नंबर है इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 441, और 441 का रूट क्या होता है 21। तो हमको करना क्या है दोस्तों कि 21 से नीचे जितना भी परफेक्ट मतलब नंबर है आपके प्राइम नंबर, उनसे इसको डिवाइड करके देखना है कि अगर उनमें से किसी से भी कोई संख्या कट जाती है तो आपकी प्राइम नहीं है, नहीं कटते तो आपकी प्राइम है। चलिए 21 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 और 19, इनमें से पहले हम लोग 2 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 5, क्योंकि 5 किसी को काट ही नहीं सकता है प्राइम को, और 2 किसी को काट ही नहीं सकता। 2 और 5 हटा देंगे, नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से हमने अभी चेक किया, 3 भी इसीलिए काट दिया, बचा 7। 7 से चेक करते हैं इसको, तो 7 से नहीं कट रहा, 7 छक 42 नहीं कट रहा है, 7 छक 42 ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 से 7 छक 42 ही नहीं, 7 तीनों को नहीं काट रहा है, तीनों में से किसी को नहीं काटा, हटा दीजिए। 11 से, 11 का डिवाइड रूल है दोस्तों, एक एक छोड़ के, 4 1 5 में से 3 गया, 2 नहीं कटा, 4 3 7 में से 3 गया, 4 नहीं कटा, आपका 11 में से 3 गया 8, 11 नहीं काटा दोस्तों, ठीक है। अगर आप डिवाइड एंड रूल नहीं जानते हैं दोस्तों, तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का एक वीडियो हमने बनाया रखा है, आपको उसका लिंक हम भेज देंगे, आप उस लिंक को देकर डिवाइड रूल सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला 13 से देखिए, 13 से 13 तिया 39 43 नहीं कटेगा, 13 तिया 39 47 नहीं कटेगा, 13 भी नहीं काटा। 17 से देखते हैं, 17 दूनी 34 93 नहीं काटा, 17 दूनी 34 97 नहीं काटा। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38 53 नहीं कटेगा, 19 दूनी 38 57 कट जाएगा। 19 दोस्तों इसको काट दिया, ठीक है, 19 इसको काट दिया, तब हमारे पास बचा कितना दोस्तों, 19 इसको देखिए तो काट रहा है, 19 हाँ, तो 19 एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 19 इसको काट दिया, 19 इसको काट दिया, इसको और इसको देखिए दोस्तों 19 नहीं काट पाया। अब एक चीज देखिए, इन दोनों को, इनमें से कोई संख्या काट नहीं पाई थी, इन दोनों को इनमें से कोई संख्या काट नहीं पाई, तो और मेरा ऑप्शन 2 है, क्योंकि 2 से छोटा है नहीं, एक है नहीं कि अब हम इनको चेक करेंगे, क्योंकि अब लास्ट 19 था,
बाकी तो सारे नंबर किसी को काटने पे 19 इसको काटा, बाकी इन दोनों को कोई नंबर काट नहीं पाए, यानी ये दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसा सवाल हमने आपके लिए 2-3 सवाल लाया है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये अभी के एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। चलिए इस सवाल को आप लोग उसी तरीके से बताते हैं। पूछा क्या है दोस्तों, 331 से लेकर 345 के बीच कितनी अभाज्य है। चलिए देखा जाए, 331 से 345 हमने क्या बताया था, आप सबसे पहले ऑड नंबर रखोगे। ऑड में जिसके लास्ट में 5 हो मत रखना। 331, 333, ठीक। 337 क्योंकि 5 वाले को नहीं लेंगे, 339, ठीक है। 341 और 343, ठीक है, 5 वाले को नहीं लेंगे। दूसरा हमने क्या बताया था, आप ऑड ले लिए तो लास्ट में इवन है ही नहीं, तो आपको कोई दरकार नहीं है। आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड रूल चेक कर लीजिए। सबसे पहले 3 से देखिए, 7 नहीं कट रहा है, ये कट जा रहा है। 3 3 6 3 9, ये कट जा रहा है, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। 10 6 7 13 नहीं कट रहा है। 3 3 6 और 9 15, ये भी 3 से दोस्तों कट रहा है, इसको हटा दीजिए। ये देखिए 7 1 8 3 से नहीं कट रहा है, 7 3 10 3 से नहीं कट रहा है। अब हमारे पास 1 2 3 4 4 ठो संख्या बचा जो कि प्राइम के नजर में जा रहा है। और ऑप्शन देखिए, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 5 नहीं होगा, ठीक है। यही तीनों में से कोई हो सकता है। अगला 3 के बाद हमने क्या कहा था, आप इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखिए तो 361 हो सकता है। और 361 का रूल क्या होता है, रूट 19, यानी 19 तक जितने भी अभाज्य होते हैं उनसे चेक करेंगे तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। तो ये तीनों तो कोई काम का नहीं क्योंकि चेक हो ही गया है। 7 से चेक करिए, 7 से 7 पचे सॉरी 7 चौके 28, 51 नहीं कटेगा। 7 चौके 28, 57 नहीं कटेगा। 7 चौके 28, 61 नहीं कटेगा। 7 चौके 28, ये कट जाएगा दोस्तों। ये 7 से आपका कट गया, इसको हटा दीजिए, ठीक। 7 उसको काट दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 1 2 3, 3 भी ऑप्शन में है, 2 भी ऑप्शन में है, ठीक। यानी 4 तो हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। अगला 11 देखिए, 3 1 4 में से 3 गया, 1 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कट रहा है। 10 में से 3 गया, 7, 11 से नहीं कट रहा है। 4, हाँ इसको 11 काट देगा। 4 में से 4 गया, 0, 11 इसको काट दिया, ठीक है ना दोस्तों। 11 अब इसको काट दिया। अब हम आगे नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन कितना बचा, 1 और 2, बाकी तो सब कट गया। अब 2 ऑप्शन है, 2 से छोटा हइयो नहीं है, 3 तो होगा नहीं, यानी अब आगे चेक करने का दरकार नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। 2 संख्या, बात समझ में है ना दोस्तों। आपका कितना संख्या मिला, 2 संख्या मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। बोला 374 से 381 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, 74 से 81 के बीच। चलिए बनाया जाए, तो देखिए 375 नहीं लेंगे, 77 लेंगे। 74 से स्टार्ट करें, 5 ले नहीं सकते। 379, 381, ठीक है, अब नहीं लेंगे। 3, अब ऑप्शन पे देखिए, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है। 4 तो होगा नहीं क्योंकि 3 को मुश्किल से निकला है, 4 हटा देंगे तो 1 भी है, यानी कि हमको ये पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 3 से पहले डिवाइड रूल मारते हैं। 3 से 10 7 17 नहीं कटेगा, 10 9 19 नहीं कटेगा, 11 1 12, देखिए 11 1 12, 3 से कट जा रहा है, इसको हटा दीजिए। अब हमारे पास 2 गो बचा है, 2 भी ऑप्शन में है और 1 भी ऑप्शन है, यानी चेक करना पड़ेगा। चलिए 7 से डिवाइड चेक करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर ना निकाल के 7 से चेक करें, क्योंकि 361 इसके नजदीक में स्क्वायर है और 361 का रूट का होता है 19। आप कम या बेसी थोड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 7 से चेक करेंगे तो 7 5 35, 27 नहीं कटेगा। 7 5 35 बच गया हमारा, 29 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटे ये लोग। उसके बाद 11 से, 10 में से 7 गया, 3 नहीं कटेगा। 12 में से 7 गया, 5 नहीं कटेगा। 13 से चेक करिए, 13 दूनी 26, 107, ठीक ना। 13 दूनी 26, 117, 13 दोस्तों इसको काट दिया, देखिए तो इसको 13 काट दिया, यानी कितना संख्या बच गया, 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। अब आगे चेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर 0 ऑप्शन में रहता आगे और चेक करते हम लोग। क्यों, क्योंकि हो सकता है 17 या 19 काट दे, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं है तो हम आगे चेक करेंगे नहीं,
ठीक है ना दोस्तों? तो अगर आप लोग को ये समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पे रखिएगा, बना के हमको कमेंट ज़रूर करिएगा। तभी हम समझेंगे कि हाँ, हम पढ़ाएँ तो आप लोग को समझ में आए और बन भी जाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है 50 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्या है? दोस्तों हमने क्या बताया था कि 1 से लेके 100 के बीच टोटल 25 गो अभाज्य होता है, जिसमें अगर 1 से लेके 50 देखेंगे तो 15 और 50 से लेके 100 तक देखेंगे तो 10। तो हमारा बोला है 50 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या, आंसर हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। चलिए अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर 11 और 20 दोनों शामिल संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या। बोला है कि 11 से लेके 20 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य कितनी है? 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, ठीक। के संख्याओं का योगफल माने इनको आप जोड़ो, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 30, 11, 41 और 19 60, ठीक है। और 30 और 50 के बीच, 30 से लेके 50 के बीच, तो 30 से लेके 50 के बीच अभाज्य देखेंगे 31, 33, ठीक है, 41 और 43 और 47, ये अभाज्य संख्या। इनको भी जोड़ेंगे, प्लस करेंगे इनको, तो 47 में 43 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 90, 90 और 41 जोड़ेंगे, चाहे ऐसे देखिए 7 3 10, 1 11, 7 18, 1 19, 19 के 9 हासिल गया 1, 4 4 8 4 12, 3 15, 3 18, 1 19, 199। 199 इधर आया, ऐड करके इधर आया 60। पूछा क्या है दोस्तों? उन सभी संख्याओं के योगफल का घनात्मक के बीच अंतर ज्ञात करें, यानी दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। एक है मेरा 199 और एक है मेरा 60, दोनों का अंतर करेंगे तो 139 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का, बात समझ में है ना? ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए हमारा आंसर है 130। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे बोला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म संख्या सह अभाज्य को प्राइम नंबर। हमने क्या बताया था दोस्तों कि कोई भी दो या दो से अधिक संख्या जो कि केवल एक से कट रही है वही हमारी क्या है? को प्राइम नंबर है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों का दोनों केवल एक से नहीं कटेगा, तीन से कट जाएगा तो ये को प्राइम नहीं है। ये दोनों का दोनों भी केवल एक से नहीं कटेगा, सात से कट जाएगा, यानी को प्राइम नहीं। माने एक छोड़कर और किसी से नहीं कटना चाहिए साथ में, ठीक ना। ये दोनों का दोनों दो से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, तो को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब हमारा है ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों को साथ में देखिए केवल एक काट सकता और कोई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्रह है, ठीक ना। आज पांच से बड़ी यानी पांच नहीं लेंगे दोस्तों, पांच से बड़ा बोला तो पांच नहीं लेंगे, इनका योग इनको प्लस करते हैं। तो 17 13 30 11 41 और 17 7 48, यानी योग कितना है? 48। उसके बाद बोला है योग का एक तिहाई यानी कि 1/3 को आप काटोगे आएगा 16। बोला इनमें से किसके वर्ग, वर्ग का मतलब दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर, आप इसको रूट में जब लोगे आएगा कितना? 4। यानी कि आपका बोला था कि 5 से बड़ी और 18 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या आप उसका योग करके उसका जो 1/3 आएगा वो बताना है कि वो किसके रूट के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा 4 के बराबर है। बात समझ में है ना? तो कभी भी दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप मैथ बनाते हो क्वेश्चन को आप बारीकी से पहले पढ़ो, समझो, तब बनाओगे तो आपको कभी सवाल गलत, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा मैथ कभी भी बनाइएगा तो आप समझ के बनाइएगा, ना कि रट्टम विद्या, क्योंकि रट्टम विद्या ज्यादा दिन नहीं चलती है। जो आप थिंकिंग समझ के बना रहे हो वो आप कभी भुलाओगे नहीं, क्योंकि याद रखिएगा मैथ कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कि आप याद करके रख सकते। मैथ क्या है?
प्रैक्टिस का खेल है कि कैसे हम इसको प्रैक्टिस में रख रहे हैं, क्या लॉजिक से ये सवाल बन सकता है। लॉजिकली याद रखिएगा, मैथ कंपटीशन में खास करके आप लोग लॉजिकली ही बना सकते हो, रटना कभी मत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्या। अब दोस्तों युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर उस संख्या को कहा जाता है जो संख्या कोई भी दो प्राइम नंबर, ठीक है ना, कोई भी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच डिफरेंस यानी अंतर केवल दो का हो। याद रखिएगा, कोई भी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर दो का हो उन्हीं को ट्विन प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल जैसे 3 और 5, ये देखिए दोनों का दोनों मेरा अभाज्य है, इनके बीच अंतर कितना है जी, तो 2 का है, तो ये ट्विन प्राइम आए। तो पूछता फर्स्ट सहअभाज्य बताइए, तो हम लोग ट्विन प्राइम बताए तो आंसर क्या बोलते हैं, 3 और। तो बोला है कि 1 से लेकर 100 तक, माने 1 से लेकर 100 तक आपको बताना है, लेकिन 1 से लेकर 100 के बीच टोटल प्राइम होता है 25, लेकिन ट्विन प्राइम देखा जाए तो चलिए इस सवाल पे हमने आपको जो बेसिक लिखवाया था वहां पे इसका आंसर है, इसको एक बार देख लीजिए। ये रहा आपका 1 से लेकर 100 के बीच प्राइम। देखिए क्या बताया था, ट्विन प्राइम। देखिए पहला ट्विन प्राइम, ठीक, दूसरा ट्विन प्राइम, दो गो हो गया, ये हो गया तीसरा ट्विन प्राइम, ये हो गया चौथा, ठीक, 4 को प्राइम निकले ट्विन। अगला देखिए, ये देखिए दोस्तों यहां से 29 और 31, इनके बीच 2 का गैप है, 5 ट्विन प्राइम, ठीक। ये देखिए यहां पे एक है ट्विन प्राइम, ठीक है। अगला दोस्तों ये देखिए 59 से 61, ये आपका 7 गो हो गया, ठीक। और एक ठो आपका आ गया 71 से 73, टोटल 8 गो। तो याद रखिएगा दोस्तों 1 से लेके 100 के बीच जो सह अभाज्य यानी ट्विन प्राइम होते हैं वो टोटल 8 गो होते हैं। यहाँ देखिए हमने उसको मार्क कर रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ट्विन प्राइम किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल 2 का अंतर हो, दोनों अभाज्य हो। ठीक है, तो इस सवाल जो हम लोग बना रहे थे इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा 8 ट्विन प्राइम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में इसका आंसर छुपा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ठीक है, बोला है कि एक अभाज्य संख्या में क्या होती है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या को डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड वन, माने एक से और खुद से कटे उसी को तो अभाज्य कहते हैं। ठीक ना, तो एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, जो कि एक से कटे और एक खुद से कटे, यानी केवल दुई गो संख्या से कटे, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये बोला क्या है, निम्नलिखित में से समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य है, यानी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम तो उसी को कहते हैं जो कि केवल एक से कटे। देखिए दोस्तों ई दोनों को इकट्ठे 3 काटेगा 7 काटेगा, को प्राइम नहीं है। ई दोनों को 3 काटेगा नहीं है, हाँ ई दोनों को यही इसको काट देगा, ये भी को प्राइम नहीं है। हाँ ये हो गया, 12 और 7 को इकट्ठे काटिएगा तो दोनों को केवल 1 काटेगा, तो हमारा ट्विन प्राइम है, माने को प्राइम है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल। आशा है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, अगर एंड तक देखें तो उसके लिए धन्यवाद। आप लोग के लिए, हम आपके भलाई के लिए ही करते हैं, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखें एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और हाँ, चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो कृपया करके फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, हमने अभाज्य का कॉन्सेप्ट क्या बताया था दोस्तों, कोई ऑड मतलब कोई इवेंट नहीं हो सकता, नहीं है, उसके लास्ट में 5 होगा हटा दीजिएगा, नहीं है। ठीक, पहले 3 से डिवाइड चेक कीजिएगा। चलिए 3 से डिवाइड देखते हैं। 3 से दोस्तों 7 5 3 8 नहीं कटेगा, 8 3 11 नहीं कटेगा, 3 3 6, 3 से ही कट जा रहा है, इसको हटा दीजिए। 3 3 6 ये भी 3 से कट रहा है, हटा दीजिए। ठीक, तो 50 50 तो 3 से काट के हटा दिए।
अब क्या बताए थे कि अगर इन दोनों के नियरेस्ट परफेक्ट रूट देखिए, क्योंकि यही दो बचा है, तो इनके नियरेस्ट परफेक्ट देखिएगा, चाहे डिवाइड देखिए, 3 के बाद आता है 7 प्राइम, 7 से चेक कीजिए, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14 33 नहीं कट रहा है, 7 इन दोनों को नहीं कट रहा है, 11 से चेक कीजिए, 11 से दोस्तों ई कट जा रहा है, ई कट जा रहा है 11 से, ये भी प्राइम नहीं, इसका मतलब यही प्राइम है। अब आगे चेक करने का दरकार नहीं, क्योंकि 4 गो ऑप्शन में से नहीं को निकालना था, 3 गो तो छटाइए गए बेचारा, तो एक ही ना बचा होगा। अब आगे काहे के लिए उसका जान मारना है, समझ में है ना? तो ये तो बड़ी किस्मत से निकला है, अब इसको काहे के लिए मारेंगे, बात समझ में है ना? तो दोस्तों आज का आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, और हाँ, दबा के आप लोग लाइक नहीं करते, यही हमारा आपसे शिकायत है। कृपया करके वीडियो को देखते हैं तो आप लोग लाइक करके ही जाइएगा, और हाँ, कैसा लगा कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, और पढ़ाई जारी रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।